हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कॉन्सेप्ट लवर्स में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के विषय में जाना, महावीर स्वामी के विषय में, जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में जाना और जैन धर्म के पतन के कारणों के बारे में भी हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, अतः इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन परिचय, महात्मा बुद्ध द्वारा जो धर्म चला गया बौद्ध धर्म, उसकी विशेषताओं के बारे में और उसके पतन के कारण कि वह क्या वजह है कि वर्तमान में आज बौद्ध धर्म उतना अधिक संख्या में नहीं है जितना अन्य धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, तब हम देखते हैं कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वह महावीर स्वामी के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में सांक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। यह आप सभी जानते हैं। और कपिलवस्तु की पहचान जो है वह वर्तमान बस्ती जिले में आपको पीपर हवा से मिल जाएगी। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के एक निर्वाचित राजा थे। दोस्तों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। आपने अगर एक लाइट ऑफ एशिया कभी पढ़ी हो तो आपको बहुत अच्छे से गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में पता होगा। जब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बचपन के बारे में, तब हम उन्हें बचपन से ही बहुत अधिक करुणा से भरा हुआ, बहुत ही लोगों के प्रति दया दिखाने वाला मानते हैं। उनके अंदर एक आध्यात्मिक चिंतन था, इसी वजह से उनका जो मन था वह कभी दाम्पत्य जीवन में नहीं रमा। इनके पिता के द्वारा इनकी शादी करा दी गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, पुत्र इन्हें एक राहुल हुआ, परंतु इनका मन कभी भी सांसारिक जीवन में नहीं लगा। 29 वर्ष की आयु में महावीर की तरह यह भी घर से निकल पड़े और करीब 7 वर्षों तक ये इधर उधर भटकते रहे। करीब 7 वर्षों तक भटकने के बाद इन्हें 35 वर्ष की आयु में बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से ये बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाए। बुद्ध लगातार 40 वर्षों तक अपने धर्म का प्रचार करते रहे। दोस्तों, यह एक ऊंचे लंबे कद के हष्ट पुष्ट कद काठी के थे। यहाँ तक कि ये एक दिन में करीब 12 से 14 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर लेते थे और ये करीब 40 वर्षों तक घूमते रहे। अतः इन्होंने, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे स्थानों की यात्रा की और अपने धर्म का इन्होंने प्रचार किया। करीब 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान में इनका स्वर्गवास हो गया। ये जो स्थान है यह वर्तमान में देवरिया जिले के कछिया नामक गांव से पहचाना जा सकता है। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम जो उपदेश था वह वाराणसी के सारनाथ में दिया गया था। अन्य धर्मों की तरह बौद्ध धर्म की भी अपनी विशेषताएं थी। जिस तरह हिंदू धर्म में आत्मा और ईश्वर को माना जाता है, यह माना जाता है कि हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा होती है, आत्मा जो है वह अजर और अमर है। परंतु बौद्ध धर्म में ईश्वर और आत्मा को नहीं माना जाता। उस समय समाज में बहुत अधिक बुराइयां फैली हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्गों में समाज को बांटा गया था। इन सब चीज़ों के विरुद्ध जो है वह महात्मा बुद्ध ने आवाज़ उठाई। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वह दूर दूर तक घूमते थे और लोगों को जागरूक करते थे। वह कहते थे कि ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। इसी के क्रम में उन्होंने अपने संघ में सभी को बिना किसी भेदभाव के जगह दी। दोस्तों, उनका जो स्वभाव था वह बहुत ही अच्छा था। वे भलाई करके बुराई को भगाने और प्रेम करके घृणा को दूर करने में यकीन रखते थे। मैंने आपको बताया कि वो लोगों से मिलते थे, ब्राह्मणों से एक तरह से शास्त्रार्थ करते थे, बहस करते थे। बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में बात करने के बाद आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बताया कि यह संसार जो है दुख में है, इस संसार में दुख ही दुख है और मनुष्य के दुखों का कारण उसकी अपनी इच्छाएं हैं। व्यक्ति जो है सुबह से लेकर शाम तक अनेक तरह की इच्छाएं करता है। जब वह इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वह व्यक्ति दुखी होता है। उन्होंने यह बताया कि व्यक्ति के द्वारा अपने दुखों को दूर किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग दिया। महात्मा बुद्ध ने बताया कि इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने दुखों को दूर करके निर्वाण प्राप्त कर सकता है और इस जो जन्म मरण का जो चक्र है उससे व्यक्ति जो है मुक्ति पा सकता है। यहाँ पर आप अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अष्टांगिक का मतलब है 8 साधन।
दोस्तों सम्यक दृष्टि संकल्प संकल्प, ये जो सम्यक शब्द आ रहा है, सम्यक का मतलब एक तरीके से सत्य से होता है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति 4 आर्य सत्यों में विश्वास रखता है, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करता है, हानिकारक बातों से दूर रहता है, हानिकारक काम नहीं करता, हानिकारक व्यापार नहीं करता, अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है और स्पष्ट ज्ञान से चीज़ों को देखने का प्रयास करता है, उसे व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध द्वारा जो जनसाधारण लोग थे उन तक पहुंचाया गया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात महात्मा बुद्ध की यह थी कि उन्होंने आम लोगों की जो भाषा है पाली, उस वक्त की जो भाषा आम लोगों में बोली जाती थी, उसको संवाद का माध्यम बनाया। आप जानते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता था वेदों को पढ़ने में। संस्कृत उस समय भी आम लोगों की भाषा नहीं थी। एक तरीके से जैसे मध्य यूरोप में होता था कि लैटिन भाषा का उपयोग वहाँ के पादरी करते थे, इसी तरह का कुछ जो सिस्टम है वह भारत में भी था। आम लोगों तक जो ग्रंथ होते थे उनकी पहुँच नहीं होती थी, परंतु महात्मा बुद्ध द्वारा अपने उपदेश आम लोगों तक आसानी से पहुँचाए गए। उसके अलावा उन्होंने संघ की रचना की। मैंने आपको बताया किस तरीके से वो संघ में बिना किसी भेदभाव के जो है लोगों को एंट्री दिया करते थे। और परंतु सबसे बड़ी समस्या क्या, जो वहाँ के नियम थे संघ के, वह बहुत ही कड़े थे। संघ के सदस्यों को इंद्रियों को काबू में रखने अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने, धनहीनता और श्रद्धा रखने का संकल्प दिया जाता था। आप देख रहे हैं धनहीनता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे वह धन एकत्रित नहीं कर सकते थे। एक तरीके से वह केवल उतनी ही भिक्षा के रूप में लेते थे जितना उनके लिए आवश्यक होता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग थे, बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध ने 200 साल के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रचार प्रसार मध्य एशिया और श्रीलंका में फैलाया। दोस्तों ये जो अशोक थे यह भारतीय इतिहास के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण शासक हुए हैं उनमें से एक थे और इनका बौद्ध धर्म को अपनाया जाना बौद्ध धर्म के प्रसार में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। इन्होंने एक तरीके से जो भी आज हम धर्म हमारे पूर्वी एशिया में देखते हैं, मध्य एशिया में देखते हैं, वह सब कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा फैलाया गया था। दोस्तों समय के साथ हर चीज़ में बुराइयां आ जाती हैं, इसी तरीके से हम बौद्ध धर्म में भी कुछ बुराइयों को पाते हैं। महात्मा बुद्ध के जाने के बाद जो उनके अनुयायी थे उनके अंदर काफ़ी बुराइयां आ गई। उन्होंने वही काम करने शुरू कर दिए जिनके लिए महात्मा बुद्ध जो है वह मना करते थे। एक तरीके से जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध महात्मा बुद्ध ने करा, परंतु बाद में उनके अनुयायियों ने मूर्ति पूजा ही शुरू कर दी। एक तरीके से अपने मंदिर बनाने लगे, जिन्हें स्तूप कहा जाता था, वह राजाओं से कर लेने लगे। एक तरीके से दान जो उनकी ज़रूरतों से कहीं ज़्यादा था वह लिया जाने लगा। उससे आगे चलकर क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का जो है वह विभाजन हो गया महायान शाखा और हीनयान शाखा में। दोस्तों जो लोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मानते थे, यह मानते थे कि व्यक्ति को केवल धन संचय नहीं करना चाहिए, व्यक्तियों को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए, वह लोग हीनयान कहलाए। और जो लोग महात्मा बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करने लगे वह सब महायान कहलाए। आज भी जो हीनयान शाखा के लोग हैं वह भिक्षु बनने को बहुत अधिक महत्व देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हीनयान शाखा के अंतर्गत भिक्षु बनता है तो उसे समाज में बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। हीनयान शाखा दक्षिणी एशिया के देश कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका और म्यांमार में बहुत अधिक प्रचलित है। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का पतन हो गया, उसमें अनेक बुराइयां आ गई, तो धीरे धीरे करके जो बौद्ध धर्म है वह लुप्त होने लगा। आज आप देख पा रहे हैं कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या किसी अन्य धर्म के अनुयायियों की तुलना में काफ़ी कम रह गई है, जिसके पीछे मैंने आपको कुछ वजह बताई। जैसे कि बौद्ध धर्म भी उन्हीं कर्मकांडों में फंस गया था जिसका उनके द्वारा विरोध किया जाता था। एक तरीके से ब्राह्मणों ने जब देखा कि बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा है तब उन्होंने भी अपने धर्म को सुधारा। उन्होंने गोरक्षा पर बल दिया और स्त्रियों और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग खोला। आप जानते हैं कि वैदिक धर्म में बहुत अधिक पशुओं की बलि दी जाती थी, परंतु समय के साथ ब्राह्मणों ने उस पर रोक लगाई और एक तरीके से जानवरों को जो है बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। और जो बौद्ध धर्म के
अनुयायी थे उनके द्वारा एक तरीके से बहुत अधिक संपत्ति भी अर्जित की जाने लगी। जैसे कि नालंदा जो उस वक्त का विश्वविद्यालय भी माना जाता था, वो तो केवल 200 गांव से कर इकट्ठा करता था केवल अपने खर्चे चलाने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वह किस तरीके से एक बहुत ही अच्छी जो ज़िंदगी है वह व्यतीत कर रहे हैं। उसके अलावा जो ब्राह्मण जो शासक हुए बाद में, उनके द्वारा भी बौद्ध धर्म को चोट पहुंचाई गई। जो गौड़ देश के शिव भक्त शशांक हैं, उन्होंने तो जो बोध गया में वह वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को ही कटवा डाला था। वान सांग ने लिखा है कि 1600 स्तूप और विहार तोड़ डाले गए। यह बहुत ज़्यादा लगता है सुनने में, परंतु हम कह सकते हैं कि उस कालखंड में कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा जिससे कि बौद्ध धर्म का जो है वह पतन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन हो गया, परंतु फिर भी उसका जो महत्व है और प्रभाव है वह बाद तक बना रहा। बौद्ध धर्म के द्वारा जो है वह जीवों पर एक तरीके से अहिंसा की पद्धति अपनाई गई। बाद में ब्राह्मण द्वारा भी यह बात स्वीकार की गई, जिससे जो देश के पशुधन है उसमें वृद्धि हुई। प्राचीन ग्रंथ सूत निपात में गायों को भोजन, रूप और सुख देने वाली कहा गया है। पाली और संस्कृत भाषाओं को मिलाकर बौद्ध ने एक नई भाषा चलाई जिसे मिश्रित संस्कृत भाषा कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि उस समय समाज में बहुत अधिक अंधविश्वास फैला हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म के द्वारा महात्मा बुद्ध ने अपने तर्क द्वारा दूर करने का प्रयास किया। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है, आइए चलो उसको समझते हैं। दोस्तों, करीब 600 से 500 ईसा पूर्व के मध्य गंगा के मैदानों में लोहे की कुल्हाड़ियाँ हमें प्राप्त हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि लोहे की कुल्हाड़ियों से ही जो घने जंगल थे उनको काटना आसान हुआ और व्यक्ति के द्वारा जो खेती बाड़ी है वह अधिक की गई। आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तिथियाँ लिखी हुई हैं जिनमें गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ और उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में अंकित एक ग्रंथ मिलता है। और मगध का जो अकाल है वह भी इसी समय पड़ा था, जब भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जो जैनी थे वह दक्षिण की ओर चले गए थे। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।